चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर अनसुना रह जाता है। मौन यानी खामोशी। क्या ये सिर्फ आवाज का न होना है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा है? आइए आज इसी खामोशी की गूंज को मिलकर महसूस करते हैं। अब ये सवाल जितना सीधा लगता है ना उतना है नहीं। आमतौर पर हम सब क्या सोचते हैं कि खामोशी मतलब एक खालीपन, एक शून्य। पर क्या हो अगर ये खालीपन नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा एक कैनवस हो। आज हम इसी सोच को एक नई दिशा देने वाले हैं। तो चलिए खामोशी को देखने का नजरिया बदलते हैं। इसे सिर्फ ध्वनि की गैर मौजूदगी की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी मौजूदगी के तौर पर देखिए जहां मतलब छिपा है। ये कोई खाली जगह नहीं बल्कि नए विचारों के लिए एक खुला मैदान है। आज की हमारी चर्चा में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले मौन को एक नई परिभाषा देंगे, फिर समझेंगे कि ठहराव की अपनी एक भाषा होती है। इसके बाद बाहरी शांति और मन के सुकून में फर्क को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि आज की दुनिया में मौन इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर खामोशी सिर्फ शोर का न होना नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। मौन कोई खाली निष्क्रिय चीज नहीं है। असल में ये एक एक्टिव स्टेट है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस जहां हम सोच सकते हैं, खुद को बेहतर समझ सकते हैं और दूसरों से एक गहरे लेवल पर कनेक्ट हो सकते हैं। मोजार्ट की ये बात कितनी गहरी है, जरा सोचिए। संगीत में अगर 2 सुरों के बीच में वो ठहराव, वो खामोशी ना हो तो क्या होगा? वो संगीत नहीं, सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा। ठीक इसी तरह हमारी बातों और हमारी जिंदगी में भी यही खामोशी मतलब और गहराई लेकर आती है। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर। ये देखते हैं कि कैसे खामोशी बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है, कैसे इसकी अपनी एक भाषा है। आपने कभी गौर किया है, जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो अपनी बातों में जानबूझकर ठहराव लाते हैं। ये ठहराव कोई खालीपन नहीं होता बल्कि एक बहुत पावरफुल टूल है। ये जरूरी बातों पर जोर देता है, सुनने वालों को सोचने का वक्त देता है और एक सस्पेंस भी बनाता है। सोचिए, एक जरूरी बात कहने के बाद लिया गया 2 सेकंड का पॉज कई बार लंबे चौड़े भाषण से ज्यादा असरदार होता है। ये बिना शब्दों के बात करने की कला है। ये पल हम सबने महसूस किए हैं, है ना? 2 पुराने दोस्तों के बीच की वो सुकून भरी खामोशी जहां कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब समझ आ जाता है। या फिर किसी जोक के पंचलाइन से ठीक पहले का वो ठहराव जो हंसी को और भी बढ़ा देता है। इन पलों में खामोशी सच में शब्दों से ज्यादा बोलती है। चलिए अब मौन की 2 अलग-अलग दुनियाओं में चलते हैं। एक है बाहरी शांति और दूसरी है मन की शांति यानी भीतरी सुकून। इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बाहरी शांति पाना शायद थोड़ा आसान है। हम किसी शांत जगह, लाइब्रेरी में या प्रकृति के बीच जा सकते हैं। लेकिन भीतरी सुकून यानी हमारे मन के अंदर जो लगातार शोर चलता रहता है, उसे शांत करना, वो एक अलग ही चुनौती है। ये प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि एक शांत कमरा हमेशा एक शांत मन की गारंटी नहीं देता। इस सवाल का जवाब तो हम सब जानते हैं, बिल्कुल कर सकता है। कितनी बार ऐसा होता है ना? बाहर एकदम सन्नाटा है लेकिन दिमाग के अंदर विचारों और चिंताओं का तूफान चल रहा है। बाहरी शांति तो है पर भीतरी सुकून मीलों दूर है। तो इस भीतरी शोर को कम कैसे करें? यहाँ एक बहुत ही सरल तरीका है। बस कुछ देर के लिए कोई शांत कोना ढूंढें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। मन में विचार आएंगे और जाएंगे, उन्हें आने जाने दें, उनसे लड़े नहीं। बस धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। ये छोटा सा अभ्यास मन को शांत करने में बहुत मदद करता है। और अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ और शोर शराबे वाली दुनिया में खामोशी को खोजना इतना जरूरी क्यों हो गया है? ये चार्ट आज की सच्चाई को एकदम साफ दिखाता है। हम हर तरफ से सूचनाओं, नोटिफिकेशंस और लगातार आती आवाज़ों से घिरे हुए हैं। इस वजह से अपने साथ शांति से बैठकर सोचने का, चिंतन करने का वक्त बहुत कम हो गया है। होता ये है कि इस लगातार शोर में हम साफ साफ सोचने की ताकत खो देते हैं। और जब हम मौन को अपनाते हैं तो हमें ना सिर्फ अपने विचारों से जुड़ने का मौका मिलता है बल्कि हम दूसरों को भी और ज्यादा गहराई से सुन और समझ पाते हैं।
तो संक्षेप में कहें तो मौन हमें कई कीमती तोहफे देता है। ये क्रिएटिविटी के लिए जगह बनाता है। जब दिमाग का शोर थमता है तभी तो नए आइडियाज आते हैं। ये हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है, हमें रीसेट और रिचार्ज होने का एक मौका देता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें न सिर्फ एक बेहतर सुनने वाला बल्कि एक ज्यादा शांत और संतुलित इंसान बनाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, इस दुनिया के शोर में जब सब कुछ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, हमारी खामोशी हमसे क्या कहना चाहती है? जब हम शांत होते हैं तो कौन से विचार और कौन सी भावनाएं ऊपर आती हैं? शायद जिंदगी के कुछ सबसे गहरे जवाब इसी खामोशी में छिपे हैं।